हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा। हम डिस्कशन कर रहे थे नरेशन के बारे में और नरेशन का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम बेसिक रूल्स ऑफ नरेशन एंड अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नरेशन का पार्ट 2, जिसमें बाकी बचे हुए टाइप ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे। नरेशन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और सेकेंड वन आज हम पढ़ रहे हैं इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब सबसे पहले तो ये रहता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये अपनी जो फर्स्ट क्लास थी सेंटेंस एंड इट्स टाइप, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ये स्टार्ट होते हैं या तो एचवी से या फिर डब्ल्यूएच वर्ड से और एंड किससे होते हैं? क्वेश्चन मार्क से। अब हम इसके चेंजेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम आरवी को चेंज करेंगे। आरवी का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं आएगा, तो सेम ही आ जाएगा। वो तो अगर सेड लिखा हुआ है विदाउट टू तब सेड चेंज नहीं होगा। अगर सेड टू है तो चेंज किस में हो जाएगा? आस्क में चेंज हो जाएगा। और कंजक्शन क्या लगेंगे? आप कंजक्शन लगेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तब तो लगा देंगे ए फॉर वेदर, और अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे? WH वर्ड का WH वर्ड ही कंजक्शन लगा देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन कर देंगे और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको हटा देंगे और ऑल सेंटेंसेस जब वो क्या हो जाएंगे? डिक्लेरेटिव हो जाएंगे, तो हम फुल स्टॉप यूज करेंगे एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी बेसिक रूल्स है वो उसमें अप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको। He said to me, comma inverted comma, what is your name? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दिया। हमने देखा कि टाइप ऑफ सेंटेंस आरएस से पता चलता है, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इट मींस ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आरवी को सॉल्व करेंगे। आरवी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क में। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा? डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड। ये वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा। अब योर नेम लिखा हुआ है, यू सेकंड पर्सन है, योर सेकंड पर्सन में पजेसिव एडजेक्टिव। कल अपने ने टेबल पढ़ी थी चेंज ऑफ प्रोनाउन की, उसमें 3 नंबर पर आई। सेकंड पर्सन चेंज होता है आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मी वाली टेबल में पजेसिव एडजेक्टिव यानी 3 नंबर पर कौन है? माई। और नेम का नेम ईजीएम आर चेंज इनटू वॉज वर्क, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए क्या आ जाएगा? वॉज, और वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। 2-3 एग्जांपल और लिख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, how are you, क्वेश्चन मार्क, और क्लोज कर देंगे इन्वर्टेड कोमा को। तो दोबारा से चेंज करेंगे। पता है डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, और डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड है वो कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा अपना। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट का इन्वर्जन कर देंगे। यू है टेबल में तो मी में आई पे मी है, मी वाली टेबल में 1 नंबर पर कौन है? आई है, और ईजीएम आर चेंजिंग टू वॉज वर्ड तो आई वॉज और फुल स्टॉप। इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं इसमें। ही सेड टू गीता, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डिड आई नॉट अटेंड द फंक्शन, क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले तो क्या करना है? आरएस का जो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे भी टाइप ऑफ सेंटेंस कैसा है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इट मींस हम क्या कर देंगे? इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जितने भी रूल्स हैं वो अप्लाई करके इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सबसे पहले आरवी चेंज करेंगे और आरवी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम ही आना है।
और सेड टू चेंज किस में हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। अब लगाएंगे कनेक्टिव वर्ड, जो बेसिक रूल में कल पढ़ा था, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देंगे और कंजक्शन है वो यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ कोमा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम इफ या वेदर का यूज कर देंगे, तो हमने लगा दिया इफ। अब क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन करना है, सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन यानी दोनों के स्थान चेंज करने हैं। आई आएगा, यानी आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई अपनी टेबल में एक नंबर पर यानी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही की टेबल में एक नंबर पर कौन है, ही आएगा। और डिड है सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हेड आ जाएगा, फिर नोट का नोट क्योंकि नेगेटिव करेंगे इसको, और अटेंड का अटेंडेड, अटेंडेड द फंक्शन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, क्योंकि सभी सेंटेंस क्या हो जाते हैं, डिक्लेरेटिव हो जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब इसके बाद में 2 और 3 एग्जांपल्स और लिखते हैं इनको अच्छे से क्लियर करने के लिए। एक इसमें नोट लगा के लिखने वाली बात है कि हम क्या करेंगे जब अपने को सेंटेंस में दिया हुआ है डू और डज, क्या दिया हुआ है, डू और डज दिया हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, अपने को सेंटेंस में डू या डज दिया हुआ हो विदाउट नॉट, यानी बिना नोट के सेंटेंस में डू और डज हो, तो हम क्या कर देंगे, डू और डज को तो कर देंगे ड्रॉप, डू और डज को ड्रॉप कर देंगे और फर्स्ट फॉर्म है उसको चेंज किस में कर देंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अगर डू डज के बाद में नोट है तब हम चेंज कर देंगे इसको डिड नॉट में चेंज कर देंगे। किस तरीके से, एक सेंटेंस से समझ लेंगे, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क और क्लोज द इन्वर्टेड कोमा। अब सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव है, तो आरवी चेंज कर देंगे इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और सेड टू चेंज किस में हो जाएगा भाई, आस्क में चेंज हो जाएगा। अब कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे, डब्ल्यूएच वर्ड है तो डब्ल्यूएच वर्ड इटसेल्फ आ जाएगा। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन होना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यू टेबल में एक नंबर पर है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, और सब्जेक्टिव फॉर्म है तो यू को चेंज करेंगे आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये बेसिक रूल्स कल हम पढ़ चुके हैं, और ये टेबल में एक नंबर है तो मी वाली टेबल में एक नंबर पर कौन आएगा, आई। अब डू और डज बिना नोट के है तो हम क्या कर देंगे, इनको विदाउट नोट है तो हम इसको कर देंगे ड्रॉप, यानी इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे इसको, और फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में हो जाएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब वेयर आई लिव्ड, और फुल स्टॉप यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, he said to me comma inverted comma why are you making a noise question mark और close the inverted comma। अब दोबारा से इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेम वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आरवी का सेम रहेगा, और सेट टू चेंज किस में हो जाएगा, आस्क में, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और फिर कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन करना है, वापिस से यू फर्स्ट नंबर पर है क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले है, यू फर्स्ट नंबर पर है, और यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा आई, और ईजेमार चेंज इनटू वॉज, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा आई के साथ वॉज, और मेकिंग ए नॉइज और फर्स्ट। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। आई थिंक अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट वन स्टार्ट कर लेते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। बेसिक रूल जो पार्ट 1 में पढ़े हैं अपने ने, उसको क्या अच्छे से रीड करना है,
और उनको लर्न भी करना है, और लर्न करने के बाद भी हम क्या करेंगे, जब सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर, तो हमें अप्लाई करने भी आने चाहिए। जैसे अब थर्ड नंबर पढ़ रहे हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब वापिस वही आइडेंटिफाई करने का तरीका देखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, और एंड किससे हो रहे हैं, फुल स्टॉप से हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेड टू जो लिखा हुआ है, सेड टू को टाइप ऑफ जो सेंटेंस है इंपेरेटिव का, यानी जिस तरीके का इसका सेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर मान लेते हैं आरएस का जो सेंटेंस है वो कोई प्लीज या काइंडली यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर कोई सजेस्ट कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसको सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर मान लो कोई ऑर्डर कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, ऑर्डर में चेंज कर देंगे। अगर फिर भी कई तरीके से देख लेते हैं कि अगर इनके बाद में मान लो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टोल्ड भी उसको यूज कर सकते हो। वो तो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे एक दो सेंटेंस लिखेंगे उसके थ्रू हम इसको समझ लेंगे। He said to me, comma, inverted comma, open the door और प्लीज लगा हुआ है, ठीक है। अब ओपन द डोर और प्लीज लगा हुआ, यानी प्लीज और काइंडली है, उससे क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। तो हम इसको चेंज किस में करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, फिर कंजक्शन क्या लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड अपना क्या लगेगा इसमें, कंजक्शन है वो लगेगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो वापस टू लगा देंगे और ओपन का ओपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब द डोर। अब प्लीज हट जाएगा, यहां से फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि प्लीज के लिए क्या यूज कर लिया हमने, रिक्वेस्टेड यूज कर लिया। तो इस तरीके से भी यूज इनको कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एक दो सेंटेंस और लिख लेते हैं इसके। He said to me, drink a glass of milk। ये लिखा हुआ है। तो वापस से देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर ही सेड टू मी ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ मिल्क, ऑर्डर भी हो सकता है और इसमें टोल्ड भी हो सकता है। टोल्ड को यूज करेंगे और फिर क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क और फुल स्टॉप से एंड कर देंगे। नेक्स्ट वन, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, यानी इस तरीके से सेंटेंस। अब हमें पता चल रहा है कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपने लिए एडवाइज भी कर रहा है। अगर एडवाइज वाले सेंटेंस है तो इसको एडवाइज में भी चेंज कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड। अब एक है कि इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट वैसे कंपलसरी रहता है, ऑब्जेक्ट जब चेंज करते हैं तो कंपलसरी रहता है। हम लिख देंगे ही एडवाइज्ड मी टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर और फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट के अंदर आरवी के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं, जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने को लिखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें कंपलसरी रहता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से ये इंपेरेटिव सेंटेंस था। इसमें 2 और 3 और रूल्स और इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं अब नेक्स्ट। ये कई बार सेंटेंस क्या होते हैं कि डू से और डू नॉट से भी स्टार्ट हो जाते हैं। द टीचर said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमा डू योर वर्क। तो डू फर्स्ट फॉर्म भी तो है, डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म है।
डू, डिड, डन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसको हम डमी ऑपरेटर के रूप में, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और पास्ट सिंपल है, उसके अंदर हम एज ए हेल्पिंग वर्ब भी इनको यूज करते हैं। डू डज यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और डिड यूज करते हैं सिंपल पास्ट के अंदर। ये मेन वर्ब के रूप में है जो फर्स्ट में आई है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। द टीचर ऑर्डर मी। अब कंजक्शन क्या लग जाएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। कंजक्शन सेम ही रहेगा, टू डू, योर लिखा हुआ है, योर को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मी। तो योर 3 नंबर पर है, मी वाली टेबल में क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा, और वर्क का वर्क आ जाएगा, और फुल स्टॉप भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन इसमें ये था कि अगर सेंटेंस क्या हो, आर एस का स्टार्ट हो जाए डोंट से, इसे स्टार्ट हो जाए डोंट से, तो हम क्या करेंगे, या तो आरवी है उसका सेड टू है, यानी सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड नॉट में चेंज कर देंगे, या फिर हम इसको किस में चेंज करेंगे, फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। और ये डू नॉट है, जैसे मान लो डू नॉट से स्टार्ट होगा, तो डू और नॉट इसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। किस तरीके से एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही सेड टू them, comma, inverted comma, don't play in the sun। इस तरीके से, क्योंकि ये डू का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ में क्या है, नोट लगा हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। तो चेंज कैसे करेंगे, ये कह रहा है डोंट प्ले इन द सन, तो ही ऑर्डर हो रहा है, तो ऑर्डर कर देंगे, ही ऑर्डर्ड देम। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम चेंज कर रहे हैं इसको, नोट वाला सेंटेंस है, या तो फॉरवर्ड लगाएंगे या फिर टोल्ड नोट कर देंगे, तो ऑर्डर इसमें हटा देंगे, यहां पर क्या चेंज करेंगे इसको, या तो फॉरवर्ड कर दो, एक बार इसको फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड देम। अब ये क्या है, हट जाएगा, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है वो कंजक्शन लग जाएगा, टू प्ले इन द सन, और फुल स्टॉप है वो लास्ट में लग जाएगा। या फिर वापस इस तरीके से कर दो, ही टोल्ड, और ही टोल्ड देम नॉट टू प्ले इन द सन। इस तरीके से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। यानी डोंट के लिए दो तरीके से देखेंगे, या तो हम इसमें यूज करेंगे फॉरवर्ड यूज करेंगे तो डोंट को हटा देंगे, और क्या कर देंगे, डोंट को हटा देंगे, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर लेंगे कंजक्शन के रूप में। अगर हम चेंज कर रहे हैं, इसमें टोल्ड नोट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, टोल्ड और नोट लगा रहे हैं, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में लग जाए। इस तरीके से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ना हो, लेकिन जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट इसको लिखना है। तो इस तरीके से ये इंपेरेटिव सेंटेंस है वो सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इसका पढ़ लेते हैं, लेट्स और लेटेस्ट से जब स्टार्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो नेक्स्ट वन क्या है, या तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, लेट से या फिर लेटेस्ट से स्टार्ट हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट्स और लेटेस्ट से स्टार्ट है, तो इसको चेंज कर देंगे, या तो वी या फिर दे शुड में, यानी दे शुड या फिर वी शुड में चेंज किसको करेंगे, लेट्स या फिर लेटेस्ट को। और कंजक्शन क्या लगा देंगे, कंजक्शन लगा देंगे दैट। किस तरीके से, ही said to me let's go for a picnic। जैसे ये वाला सेंटेंस है, लेट्स गो फॉर ए पिकनिक लिखा हुआ है, लेट्स और लेटेस्ट से जब स्टार्ट हो तो क्या कर देंगे इसको, ही, और लेट्स और लेटेस्ट से क्या होता है, सजेस्टेड होता है, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, सेड टू को बदल देंगे वी सजेस्टेड। ही सजेस्टेड मी, अब कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट।
इंपेरेटिव पढ़ रहे थे तो उसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लग रहा था, लेकिन जब ध्यान रखना लेट्स और लेटेस्ट से स्टार्ट हो तो कंजक्शन क्या लगेगा, डेट लगेगा। और चेंज किस में हो जाएगा, लेट्स और लेटेस्ट है वो वी शुड या फिर दे शुड में, तो हम यूज कर लेते हैं दे शुड गो फॉर ए पिकनिक, और फुल स्टॉप है वो लास्ट में यूज करेंगे। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, अगर इस तरीके से सेंटेंस सोल्व न हो तो ये जो सजेस्टेड वर्ब है, सजेस्टेड क्या करती है, अपने बाद में जीरेंड को लेती है। जीरेंड का मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं अपने, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर ए पिकनिक। ये गोइंग क्या है जी, गोइंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो जीरेंड है, क्योंकि सजेस्टेड है वो अपने तुरंत बाद जीरेंड को भी ले लेता है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी, तो उसके बाद में फिर आगे वाला सेंटेंस है वो कंप्लीट लिखना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर एक सेंटेंस और लिखे इसमें, जैसे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट्स हैव डिनर। अब इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, सेम दोनों फॉर्मूले रहते हैं, या तो इसको जीरेंड के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं या फिर अपने जो ऊपर जो रूल पड़ा है इसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। ही सजेस्टेड दैट वी शुड भी कर सकते हैं और दे शुड भी कर सकते हैं, दे शुड हैव डिनर, ऐसे भी चेंज हो सकता है। या फिर इसको इस तरीके से भी हो सकता है, जीरेंड के अकॉर्डिंग करें, ही सजेस्टेड हैविंग डिनर। इसमें फिर कनेक्टिव वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि सजेस्टेड है वो अपने तुरंत बाद क्या करेगा, जीरेंड को लेगा। जैसे यहाँ पर गोइंग को लिया है और यहाँ पर किसको लेगा, हैविंग को लेगा, यानी आगे का सेंटेंस है वो कंप्लीट आएगा। यानी जो वर्ब लिखी हुई है उसको क्या करेगा, जीरेंड है वो यूज करेगा। जैसे हैव का हैविंग हो गया सजेस्टेड के तुरंत बाद, और गो का क्या हो गया, गोइंग, और आगे का सेंटेंस है वो कंप्लीट इसमें लिखा जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने लेट्स और लेटेस्ट वाले सेंटेंस है वो सॉल्व कर लिए। अब मान लो कि डायरेक्ट लेट से स्टार्ट हो जाए क्वेश्चन, तो उसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो लेट फर्स्ट फॉर्म है, लेट फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे ये लिखा हुआ ही said to me कोमा इन्वर्टेड कोमा let him go now, इस तरीके से सेंटेंस आ जाए। मान लो लेट्स और लेटेस्ट नहीं है, केवल लेट है, तो क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी। अब यहां पर कंजक्शन दैट नहीं लगाएंगे, दैट नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, तो टू प्लस लेट आ जाएगा, टू लेट हिम, हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंज, और लेट हिम गो और नाउ का किसमें चेंज हो जाएगा, देन में फुल स्टॉप पे लग जाएगा। ये अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे। एक इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना कि जब भी हम लेट्स और लेटेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या रहेगा, लेट्स और लेटेस्ट में जब हम सजेस्टेड में चेंज कर रहे हैं, दो ये सजेस्ट वर्ब है, ये अपने बाद में कंजक्शन के रूप में या तो दैट को लेगी, या फिर हम क्या करेंगे, सजेस्ट प्लस जीरेंड का यूज करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस चेंज कर रहे हैं। क्योंकि सजेस्ट वर्ब अपने बाद में टू इन्फिनेटिव नहीं लेती, टू इन्फिनेटिव है वो नहीं लेती। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ये चीज हम पैसिव वॉइस में पढ़ चुके हैं कि टू इन्फिनेटिव जो वर्ब है उसको सजेस्ट वर्ब अपने बाद में नहीं लेती। या तो सजेस्ट के बाद में कंजक्शन दैट आके सेंटेंस सॉल्व होगा, या फिर जीरेंड लग के सेंटेंस है वो सॉल्व हो जाएगा, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। टू इन्फिनेटिव सजेस्ट के बाद में नहीं आएगा। अब एक इंपेरेटिव सेंटेंस का हमने रिक्वेस्ट का सेंटेंस पढ़ा है प्लीज और काइंडली का। अब प्लीज और काइंडली में कई बार क्या होता है, जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट वाले जो वर्ड है, जब हमने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि विल यू या फिर वुड यू से भी क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट किससे होती है, विल यू और वुड यू भी से होती है। तब हम किसको चेंज कर देंगे, सेड टू अब रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। जैसे ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा
विल यू पोस्ट दिस लेटर। ये टाइप ऑफ सेंटेंस का जो टॉपिक है जो सबसे पहले पढ़ा था, उसको तो केयरफुली हमें रीड करना ही पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में उसको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा कि इसके फंक्शन स्ट्रक्चर किस तरीके से इनको अप्लाई करते हैं। अब इसको चेंज करेंगे, ही विल यू है या फिर वुड यू रिक्वेस्ट हो रही है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन क्या लग जाएगा इसमें, दैट। और विल यू है रिक्वेस्टेड में आ गया, फिर आ जाएगा दैट पोस्ट दैट लेटर। इस तरीके से भी हम इसको चेंज करेंगे। सॉरी, दैट की जगह हम कंजक्शन क्या करेंगे, टू लगाएंगे, क्योंकि ये इंपेरेटिव वाला सेंटेंस है। दैट तो लगाया था लेटर्स और लेट्स के अंदर लगाया था, टू पोस्ट दैट लेटर, इसका दैट बन गया और लेटर इस तरीके से, और लास्ट में फुल स्टॉप लग गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अपने को एक एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा और कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अलास वर्ड लिखा हुआ है या फिर हुर्रा वर्ड लिखा हुआ है, जैसे आह वर्ड लिखा हुआ है, और उसके बाद में कुछ एक वर्ड थे अपने पास, व्हाट ए प्लस क्या था, नाउन, और एक्सक्लेमेशन साइन या फिर हाउ के बाद में एडजेक्टिव था और एक्सक्लेमेशन साइन था। ये वर्ड अलग अलग रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। अलास है वो शोरों को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, हुर्रा है वो जॉय को रिप्रेजेंट करता है, आ और ओ है या फिर व्हाट ए है और फिर हाउ है, ये क्या करते हैं, सरप्राइज को रिप्रेजेंट यानी शो करने के काम में आते हैं। अब क्या करेंगे, सैड को चेंज करेंगे। अपने सैड को चेंज करेंगे, अगर अपने को दिया हुआ है अलास दिया हुआ है तो किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो के अंदर चेंज कर देंगे। अगर यहां लिखा हुआ है हुर्रा तो किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर अपने पास ओ या फिर व्हाट ए या फिर हाउ लिखा हुआ है और एक्सक्लेमेशन साइन है तो हम किस में चेंज कर देंगे इन चारों को, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर देंगे। और कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे इनके साथ में, कंजक्शन के रूप में लगाएंगे, इसमें दैट यूज कर। इस तरीके से ये इनके क्या है, बेसिक है जो रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करेंगे और कनेक्ट लगाने की कंजक्शन लगाने के बाद में आरएस को चेंज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं 2 और 3, उनके थ्रू हम इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट वन अपने पास लिखा हुआ है, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा अलास आई एम रियम, ये लिखा हुआ है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद, अलास लिखा हो तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दैट लगा देंगे और आई को चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन है तो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा, ही इज एमआर चेंज इनटू वाज वर, ही वाज ruined और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे लिखा हुआ है, ही said कोमा इन्वर्टेड कोमा हुर्रा वी हैव won a match, इस तरीके से लिखा हुआ। जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट लगा देंगे और वी चेंज होगा फर्स्ट जो आरवी का अपना क्या है सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो ही है वो थर्ड पर्सन है तो ये सिंगुलर के लिए आता है तो प्लूरल वर्ड इसमें क्या आएगा, दे आएगा। दे हैज हैव चेंज इनटू हैड और won a मैच और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एक ध्यान रखेंगे, जब व्हाट ए और हाउ प्लस एडजेक्टिव दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, एडजेक्टिव वेरी यूज करेंगे।
जैसे मान लो व्हाट ए लिखा हुआ है, प्लस में क्या है, नाउन है, और हाउ के प्लस में एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वेरी जो वर्ड है वो उसको यूज करेंगे, या फिर ग्रेट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। व्हाट इज स्टार्ट हो रहा है एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो क्या चेंज कैसे करेंगे, सेड को कर देंगे सरप्राइज में चेंज कर देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब व्हाट ए इसको तो रिमूव करेंगे, और यहां से अपना जो सब्जेक्ट है वर्ब है उसको लेके आएंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज, इट आ जाएगा, इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। इस तरीके से चेंज करेंगे। हम क्या यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव वर्ड वेरी यूज कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, नेक्स्ट वन, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हाउ लॉन्ग द वे। इस तरीके का कोई सेंटेंस है, हाउ लॉन्ग द वे, तो चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट लगा देंगे, कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा द वे was, how long the way is, ये सेंटेंस था इसमें, how long the way is, तो क्या आ जाएगा, that the way was very long, और फुल स्टॉप है वो लग जाए। ये तो थे अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हमने बेसिक कंसेप्ट इसके क्लियर कर लिए, यानी बेसिक रूल्स को पढ़ लिया, और उससे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस का टॉपिक देख लिया, तो इसका मतलब कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ रूल हो, जो अपने से क्लियर नहीं हो रहे हो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से हम प्रत्येक जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके बाद में उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करें, यानी कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, और उन पर जो अपने ने रूल पढ़े हैं उन रूल को अप्लाई करके सबसे पहले हम उसमें ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको किस तरीके से हम रीड करें। रीड करने के बाद में उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन वर्ड हो, जिससे हमें कोई आइडेंटिफाई मतलब वर्ड मिले, और जिसके बाद में हम उस पर रूल अप्लाई करें, और फिर हम उस सेंटेंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वो चीजें प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट वन अपने पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, मे से हो रहा है, और एक्सक्लेमेशन साइन आपको मिल रहा है इसके अंदर। और सैड को हम चेंज कर रहे हैं इसके अंदर, या तो अगर कोई विश हो रही है तब तो विश करेंगे सैड को चेंज, नहीं तो इसमें अगर क्रश हो रहा है तो क्रश भी चेंज कर देंगे। या फिर इसके अलावा अगर कोई विश वाला सेंटेंस है तो हम कर देंगे इसको चेंज एक्सप्रेस्ड विद विश कर देंगे, और क्रस्ट वाला है तो एक्सप्रेस विद क्रस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख लेते हैं, ही said to me comma inverted comma may you live long। may you live long कह रहे थे, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, यानी विश कर रहा है। तो हम इसको चेंज करेंगे, he wished that, यानी कनेक्टिव वर्ड भी इसमें क्या लगेगा, जो कंजक्शन है वो लग जाएगा that, और ये said to भी चेंज हो जाएगा wished में या फिर crushed में। तो he wished that या फिर he expressed with wish कर लेंगे और फिर that लगा देंगे। अब may है, may चेंज किस में होगा, might में होगा। अब you है, इन्वर्जन करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का, वापस से मॉडल का इन्वर्जन कर देंगे। you चेंज हो रहा है सेकेंड
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी के अकॉर्डिंग। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आरवी के ऑब्जेक्ट में आई है, सॉरी मी है, मी का क्या आ जाएगा आई, और मे का क्या हो जाएगा माइट, और लिव का लिव, और लॉन्ग का लॉन्ग, और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई क्रश का है तो क्रश वाला चेंज कर देंगे, जैसे ही said to me, comma inverted comma, may you lose the match। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मैच हारने के लिए कह रहा है, इसका मतलब ये क्रश कर रहा है। क्रश कर रहा है तो क्या आ जाएगा, ही क्रश्ड दैट, सॉरी दोनों में अपने ने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, यहाँ पर मी लगेगा और यहाँ पर भी मी, यानी ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर लगेगा कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा, और यू को चेंज करेंगे वापस से मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा आई माइट और लूज द मैच, और फुल स्टॉप। इस तरीके से ये थे अपने ऑपरेटिव सेंटेंस। और इससे पहले जो हमें टाइप ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में लेट्स वाले पढ़ लिए, फिर उसके बाद में हमने एक्सक्लेमेटरी पढ़े, और एक्सक्लेमेटरी के बाद में ऑपरेटिव सेंटेंस। ये था अपना टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच में एक चीज रह जाती है कि जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, एक तो जब अपनी जो आरवी है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तब हम आरएस का टेंस चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, नरेशन के कुछ प्रैक्टिस सेट हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जो रूल हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करके उन सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सोल्व करने का प्रयास करेंगे।